कि ये वाली है वो गिलेट हिल, जहाँ पे आज जाने की कोशिश करेंगे। और कितनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे। नीचे है ज़्यादातर खाने पीने का सामान और ऊपर सुवेनिर्स और कपड़े वगैरह। गोप्रो यस, ये अच्छा लग रहा है। हेलो, थैंक यू, बाय बाय। ऑफ कोर्स कि इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये चलेंगे या नहीं चलेंगे, या ऑफिशियल हैं या चोरी किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। मेरा आज बुदापेस्ट में आखिरी दिन है और आज का प्रोग्राम ये है कि अभी हम यहाँ की जो फेमस ओल्ड मार्केट है वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ नज़दीक ही बात है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। कल जो आपको एक दिखाया था बाहर से कच्छा और टावल नहीं था तो अंदर नहीं जा सके, तो आज कुछ मैनेज कर लिया है तो बात के अंदर जाएंगे। ये एक दूसरा बात है और उसके साथ ही एक हिल स्टेशन है उसके ऊपर जाएंगे और ऊपर से आपको व्यूज़ दिखाएंगे। बहुत अच्छे सिटी के व्यूज़ हैं, लेकिन आज सुबह बारिश हो रही थी, आप देख सकते हैं मौसम के हालात। अभी थोड़ी बारिश जो है वो कम हो गई है, कोई बहुत ही हल्की सी है इस वक्त, और ऐसा ही वेदर सारा दिन रहने वाला है। तो हमने फिर इसको एक्सेप्ट करते हुए निकल आए हैं बाहर और फिर अभी हम आपको उस मार्केट की तरफ लिए चलते हैं पहले, और उसके बाद जैसे जैसे प्लान बनता गया आपको बताते जाएंगे। तो चलिए आज के आखिरी दिन को वंडरफुल बनाते हैं और जितना हो सका एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। ये है आज दरिया का मंज़र। वो एक बड़ा सारा क्रूज़ जा रहा है और ये बाकी साइड पे लगा के खड़े किए हुए हैं। ये सारे बोट्स हैं जो टूरिस्ट बोट होती हैं, जिनके पास आज शायद इतने क्लाइंट ना हो जितने होने चाहिए, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है और बारिश के इम्कानात भी हैं। तो आइलैंड के हेड पे हम आ चुके हैं और इस पुल से अभी ट्राम लेनी है। ये एक और छोटी ट्राम में हम बैठे हैं, ये नंबर 2 है, 2M, जो हमें वहाँ तक मार्केट तक लेके जाएगी। ये वाली है वो गिलेट हिल, जहाँ पे आज जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बेहतर नज़र आ रहा है और वो जो बिल्डिंग है उसके पीछे है बात। ये है वो पुल जिसकी दूसरी तरफ थोड़ी देर में जाएंगे और आई थिंक ये वाली जो है ये मार्केट होनी चाहिए। वाह, ये है मार्केट। यहाँ पे जैसे ओल्ड सोवियत टाइम में मार्केटें होती थी, ये वैसी ही लग रही है। और अब ये मार्केट जो है एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुकी है। ये इस तरह की सौगातें हैं यहाँ पे, ये खाने हैं इनके।
जो ड्राई मीट है ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। और कितनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे। नीचे है ज़्यादातर खाने पीने का सामान और ऊपर जो है वो सुवेनिर्स और कपड़े वगैरह। ये वो matrushkas, GoPro, yes. Igen, a fűtés. Nem. 3,500 please. How much is this? 800. 800 या 2 यूरो। ये अच्छा लग रहा है। Please, this one. Thank you. 800 for him. 2 euros? Yeah, 2 euros. Or. Thank you. Thank you very much. It's gift for somebody? For my wife. Your wife? It's a very elegant color. This side. Ah, yes. Side. Wonderful. Different Thank you. side. Give it me. Okay, thank you, sir. For you, original package. 1 second. ये 20 यूरो की शर्ट्स हैं हंगरी। टमाटर 1 यूरो के किलो हैं। ये 2.5 यूरो के किलो हैं और ये 1.25 यूरो की। पापरिका जो है ये यहाँ पे बहुत मशहूर हैं। तो प्राइसेस जो है वो तकरीबन मिक्स अप ही है। जो कुछ लोकल चीज़ें हैं वो थोड़ी सी सस्ती हैं और बाकी तकरीबन सेम ही प्राइस हैं जैसे बेल्जियम में है। ये देखिए जगह जगह पे इन्होंने ये इस तरह की मिर्चें लगाई हुई हैं और ये यहाँ की नेशनल सौगात है। ये जब ओटोमन अम्पायर आए थे तो वो उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई थी ये मिर्चें। पापरिका बोलते हैं इसको। तो ये तब से यहाँ पे बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे खानों में ये इस्तेमाल होती हैं। ये देखिए सारे वही हैं। हेलो, थैंक यू। Thank you. Bye bye. बाय बाय। नो थैंक यू। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बाहर खड़े हुए। वो कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, ब्लूटूथ वाले और ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स कि इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये चलेंगे या नहीं चलेंगे, या ऑफिशियल हैं या चोरी किए हुए हैं। तो इनसे बच के रहना चाहिए। तो ये तो थी यहाँ की मार्केट का टूर। तो थैंक यू। जगह जगह पे वही लोग हैं वो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि ले लो भाई, अच्छी प्राइस दे देंगे। लेकिन है क्या उसमें, चलेगा नहीं चलेगा, दिस इज़ अनदर स्टोरी। तो ये वाला मार्केट वाला टूर जो है बहुत अच्छा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए आपको। मैं तो थोड़ी देर में अंदर गया और जो कुछ 1-2 चीज़ें पसंद आई ले ली। लेकिन आपको रियली अगर सारा कुछ अच्छे से देखना है और शॉपिंग करनी है तो आपको काफ़ी टाइम यहाँ पे दरकार होगा। 2-1 घंटे तो लग जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं बाथ की तरफ।
ये पुल है, इसको क्रॉस करेंगे तो दूसरी तरफ वो बात है, और वो जो गिलर्ट हिल है वो ऊपर, वो भी उसी तरफ ही है। Térmű Egyetem metróállomás. अच्छा जी, Az ajtók a jobb oldalon nyílnak. ये इजी है। मैंने 72 आवर्स का जो पास लिया हुआ है, उससे किसी भी ट्रांसपोर्ट पे आप सफ़र कर सकते हैं जितनी बार मर्ज़ी उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर। तो इससे बहुत सारा टाइम बचाया जा सकता है, बजाय इसके कि आप पैदल ही चलते रहें। या हर बार अगर आप नई टिकट लेंगे तो उसके भी मेरे ख्याल में ज़्यादा महंगा होगा, और किसी भी ट्रांसपोर्ट के ऊपर कोई टिकट नहीं मिलता, बाहर मशीनों से आपको लेने पड़ते हैं। तो व्यूवर्स, प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी हम बाद में जाएंगे, उससे पहले हम उस हिल पे जाते हैं, क्योंकि बाद में थोड़ी देर लग सकती है और फिर शाम हो जाएगी, और हिल के ऊपर से कुछ ख़ास फिर अच्छे सीन्स नहीं आने वाले हैं अंधेरे में। वो लाइटों वाले तो होंगे, लेकिन शायद कुछ और देखने को ना मिले। तो पहले हम उस हिल के ऊपर जा रहे हैं, और उसके बाद फिर बाद में जाएंगे। अब एक बस में बैठे हैं, छोटी बस है ये उस पहाड़ी के ऊपर लेके जाएगी हमें। जी व्यूवर्स, अभी फिर बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है, और हम लोग जो हैं अभी पहाड़ी के ऊपर थोड़ा सा क्लाइंब करना है, पैदल चलना है। बस ने तो वहाँ पे उतार दिया, अब आगे यहाँ से पैदल जाना है। Csomó házi állat mellett. Meg जी नाजरीन, यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम है। हम ऊपर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रिनोवेशन हो रही है सितादल की, और उसके अंदर नहीं जा सकते। ये देखिए आपने, हर तरफ से उन्होंने बंद किया हुआ है। यही रास्ता है आगे जाने का, और ये कितना काम चल रहा है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं कि उधर साइड से आगे जाके तो हम ऊपर से व्यू कर सकते हैं बुदापेस्ट का। ये बात अभी पता चली है, तो चलते हैं, देखते हैं आगे। ये देखिए, ये यहाँ से नॉर्मली आप टिकट वगैरह लेके अंदर जा सकते हैं, लेकिन अभी ये बंद है, सितादल क्लोज्ड। इस तरह का नज़र आता है ये अंदर से। लेकिन अब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सा आगे जाना तो बनता है, जहाँ तक जा सकते हैं। वो वहाँ से ऊपर से अच्छे व्यूज़ आते हैं, लेकिन वहाँ तक जा नहीं सकते। तो यहाँ पे व्यू पॉइंट है, वो आपको दिखाते हैं। अभी फिर से काफ़ी फोगी हो गया है, थोड़ा नज़र कम आएगा ऊपर से, लेकिन धुंध में जैसा भी नज़र आया आपको दिखाते हैं। ये है वो व्यू पॉइंट, और ये है बुदापेस्ट का व्यू ऊपर से इस वक्त। वो वहाँ पे है बुदापेस्ट आई, वो सामने पार्लियामेंट है, उसके साथ चेन ब्रिज, और उसके आगे आप देख सकते हैं बुदा कास्टल, और उससे आगे है फिशर्समैन बैशन, और इसके नीचे यहाँ पे बात है। अभी बारिश भी शुरू हो गई है। मैं सोच रहा था कि शायद कुछ ड्रोन शॉट अच्छे आ जाएं, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं होगा। जी नाज़रीन, ये तो था
यहाँ की ओल्ड मार्केट और सिताडेल जो पहाड़ी है यहाँ पे, उसका व्लॉग। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एफ़र्ट पसंद आएगी। काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचा हूँ, और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।